नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के पुरकाजी क्षेत्र में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पलटने से कार सवार एक युवक की हुई मौत, 5 लोग हुए घायल। गुरुवार को सहारनपुर के देवबंद में एक कबाड़ी के गोदाम में आग लगने से लाखों का माल हुआ जलकर स्वाहा। मुजफ्फरनगर में शाहपुर क्षेत्र के गांव पलटी के लोगों ने ग्राम प्रधान के नकारेपन से तंग आकर स्वयं किया क्षेत्र की जलभराव समस्या को दूर करने का प्रयास। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में जमीयत उलमाए हिंद के पदाधिकारियों ने लॉकडाउन के दौरान सराहनीय कार्य करने पर संगठन के नायब सदर का किया अभिनंदन। और अब खबरें विस्तार के साथ। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के पुरकाजी क्षेत्र में धमात नहर पटरी पर हुए एक सड़क हादसे में एक स्कॉर्पियो कार के पलटने से जहां एक युवक की मौत हो गई, वहीं कार सवार 5 अन्य युवक घायल हो गए। कार सवार सभी लोग हरियाणा के फरीदाबाद निवासी बताए जा रहे हैं। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार की सुबह हरियाणा के फरीदाबाद निवासी 6 लोग एक स्कॉर्पियो में सवार होकर हरिद्वार जा रहे थे। सुबह लगभग 8 बजे जब ये लोग पुरकाजी क्षेत्र में धमात नहर पटरी पर पहुंचे तो सामने से आ रहे एक अन्य वाहन को बचाने के चक्कर में इनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई तथा सड़क किनारे खाई में जा गिरी। इस हादसे में कार सवार सभी 6 लोग घायल हो गए, जिसमें मोनू नामक युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि अन्य घायलों का उपचार जारी है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए घायल युवकों के एक परिजन ने बताया। सर एक हादसा हुआ है गंग नहर पर, सर कैसे हुआ है सर? पता नहीं भैया, मेरे कज़न है वो जो आया थे यहाँ पे, उन्होंने इतना बताया कि वो सुबह सुबह यहाँ से क्रॉस कर रहे थे तो कोई एक आदमी आया एकदम से आगे, उसको बचाने के लिए। जैसे ही कच्चा सा है यहाँ पे, इस कच्चे पे गाड़ी आई, गाड़ी आते ही वो मिस बैलेंस हुई है एक साथ ही, इत्तफाकन हुआ एक साथ ही, और वो जो भी हुआ कुछ समझ में आया नहीं उनको भी। और सर घायल कितने हैं सर? घायल छोटी मोटी चोटें तो सभी को हैं, बाकी एक लड़का है इनमें मोनू जी, वो एक्सपायर हो गया। कोई तहरीर वगैरह दी है कोई आपने अभी तक? अभी तक तो हमारी तरफ से तो कुछ नहीं हुआ, बट उसका पोस्टमार्टम वगैरह करवा रहे हैं हम लोग वहाँ जाके। मई माह में जैसे जैसे गर्मी अपने तेवर दिखा रही है, वैसे वैसे इस भीषण गर्मी के कारण आग लगने की घटनाओं में भी इजाफा हो रहा है। ऐसी ही एक दुर्घटना गुरुवार को सहारनपुर के देवबंद में कुटी रोड पर भी हो गई, जब क्षेत्र में स्थित एक कबाड़ी के गोदाम के ऊपर से गुजर रहे विद्युत लाइन के केबल में शॉर्ट सर्किट होने से उसकी चिंगारी गोदाम में रखी रद्दी के ऊपर गिर गई तथा देखते ही देखते पूरा गोदाम आग की भीषण लपटों में घिर गया। आग लगने की सूचना के बाद दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची तथा आग बुझाने के प्रयास शुरू किए, लेकिन आग की भयावहता को देखते हुए सहारनपुर से भी दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया तथा देवबंद नगर पालिका के पानी के टैंकर को भी आग बुझाने के काम में लगाया गया, जिसके बाद दमकल विभाग व क्षेत्रीय लोगों ने घंटों मशक्कत कर इस आग पर काबू पाया। हालांकि आग बुझने तक गोदाम में रखा अधिकतर सामान आग की भेंट चढ़ चुका था। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए गोदाम स्वामी व एक अग्निशमन अधिकारी ने बताया। क्या नाम है सर आपका? मकसूद। ये गोदाम की सील का आपका? ये मेडिसिन की जो सील बनती है ना, ढक्कन की सील जो होती है गत्ते की पन्नी की, वो सील बनती है, उसका स्क्रेप है। आग कैसे लगी? ये शॉर्ट हुआ सर कि ये केबिल जा रहा था लाला जी का, उसकी चिंगारी लगी, गर्मी ज़्यादा है, चिंगारी ने काम कर दिया। लगभग कितना नुकसान हुआ? लगभग नुकसान का तो पता नहीं भाई, कबाड़ का काम है, इसका क्या पता क्या नुकसान है क्या नहीं है। कबाड़ी में क्या पता लगी, कुछ भी नहीं पता लग पाता है। तो आग बुझाने में सफलता मिली है अभी? हाँ सफलता में है, आग बुझ गई है और थोड़ी बहुत रह गई, ये भी बुझ जाएगी। थोड़ी काम कर रहे हैं फायर ब्रिगेड वाले, पूरा काम कर रहे हैं। नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, पड़ोस सब बच गया है, पड़ोस का कोई नुकसान नहीं है, और हमारा भी जो नुकसान है वो तो बस तकदीर में था। काम तो नहीं कर है जी? कोई लेबर तो नहीं काम कर? नहीं, लेबर बंद था, गोदाम बंद होने की वजह से तो परेशानी है। अगर खुला हुआ होता फिर कैसे आग लगती, फिर तो ध्यान रहता। घंटों से आग लग रही है, किस कारण आग लगी है? ये शॉर्ट सर्किट से ऊपर से तार जा रहा था, उससे आग लगी है। और जो है सहारनपुर से भी हम आए हैं, सहारनपुर से एक गाड़ी आई है और एक गाड़ी यहाँ की बुझा रही है।
तो और कितने इसमें केमिकल के ड्रम हैं, पता नहीं किस चीज़ के हैं, वो बाद में पता चल पाएगा। और केमिकल जो है ड्रम, ये आग की से फट रहे हैं, उसी से आग तेजी से आग लगने का क्या कारण रहा है? ये शॉर्ट सर्किट, ऊपर से लाइन जा रही है, शॉर्ट सर्किट, उसी से आग लगी है। तो नुकसान लगभग कितना हुआ होगा? नुकसान की जो है मालिक से मिलके ही जानकारी मिल पाएगी। इस समय जहां पूरा देश कोरोना महामारी के कारण पैदा हुए संकट का सामना कर रहा है तथा पूरे देश की सरकारी मशीनरी इस संकट से देश की जनता को मुक्ति दिलाने के लिए प्रयासरत है, वहीं मुजफ्फरनगर में शाहपुर क्षेत्र के गांव पलडी के ग्रामीणों ने गांव में जल भराव की समस्या से आज ही जाकर स्वयं ही इसका समाधान निकालने की सोची। हालांकि इस विषय में ग्रामीण अनेकों बार ग्राम प्रधान व प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन न तो ग्राम प्रधान व न ही प्रशासनिक अधिकारी इस ओर ध्यान देकर इस समस्या का समाधान कराने में कोई रुचि दिखाते हैं, बल्कि ग्राम प्रधान का कहना है कि इस मोहल्ले ने चुनाव में मुझे वोट नहीं दी थी, जिस कारण यहाँ का कोई कार्य मैं नहीं कराऊंगा। हारकर इस क्षेत्र के निवासियों ने स्वयं ही अपनी समस्या का समाधान करने की सोची तथा श्रमदान कर अपने क्षेत्र की गलियों को साफ कर गंदगी व जल भराव की समस्या से निजात पाने की ठानी, जिसके बाद ये लोग हाथों में फावड़े लेकर क्षेत्र की नालियों में सफाई करने उतर गए तथा जल निकासी का प्रबंध किया। इस विषय में जानकारी देते हुए एक क्षेत्रवासी ने बताया, यहाँ पे कोई कर्मचारी नहीं आता सफाई करने के लिए, ये कितने सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। कहाँ का मामला जी गांव पलडी जी। तो यहाँ ग्राम प्रधान को इसके बारे में सोचना जी ग्राम प्रधान भी जाता है, वो बोलता है कि हमें किसी ने वोट नहीं दी, इस मोहल्ले में हम काम कैसे कराएं। क्या चाहते हैं? जी यहाँ पे सड़क बननी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, गंदगी रहती है यहाँ पे, बच्चे भी हैं, कोरोना महामारी भी चल रही है, ये खाला भी बनना चाहिए जी, पक्का जोड़ की भी सफाई होनी चाहिए जिसकी। तो क्या वजह मानते हो आप, ये पानी इतना यहाँ पे भरा हुआ है? जी एक तो इसकी जोड़ की सफाई होनी चाहिए जी, ये खाला बनना चाहिए जी पक्का, वहाँ तक आगे तक ही इसकी सफाई भी नहीं हुई जी, जोड़ की जोड़ा टपड़ा है, बरसात में घरों में पानी आता है जी। 2 साल से परेशान है जी, इसमें बरसात में भी घरों में भी पानी जाता है जी, इतना गुड्डू। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में जमीयत उलमाए हिंद के पदाधिकारियों ने लॉकडाउन के दौरान सराहनीय कार्य करने पर संगठन के नायाब सदर हाजी अजीजुर रहमान का उनके रुड़की रोड स्थित कार्यालय पर हार्दिक अभिनंदन किया तथा उनके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा करते हुए उनका तहे दिल से आभार भी प्रकट किया। संगठन पदाधिकारियों का कहना था कि लॉकडाउन के दौरान नगर की विभिन्न मस्जिदों में प्रशासन द्वारा जमातियों को क्वारंटाइन किया गया था, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने तथा क्वारंटाइन पीरियड पूरा होने के बाद उन्हें वापस उनके घर भेजने में हाजी अजीजुर रहमान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा सभी जमातियों के लिए प्रशासन से परमिशन लेने के पश्चात उन्हें निजी वाहनों द्वारा उनके घर तक भेजने की व्यवस्था कराई है, जिस कारण आज जनपद की मस्जिदों में कोई भी जमाती क्वारंटाइन नहीं है तथा सभी को उनके घर भेजा जा चुका है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए संगठन के एक पदाधिकारी ने बताया, हाजी अजीज़ुर रहमान साहब ये ज़िला मुजफ्फरनगर के नायब सदर हैं। इन्होंने और इनकी टीम मौलाना शाहनवाज साहब
मौलाना अब्दुल्ला साहब, कारी शाही साहब और दीगर अहबाब ने, मौलाना कलीम साहब हैं, इन तमाम लोगों ने मिल कर के हज़रत मौलाना सैयद अरशद बदनी दामत बरकातुहुम सदर जमीयत उलमा हिंद के हुक्म पर मुजफ्फरनगर के अंदर जो लोग तबलीगी जमात से के लोग फंस गए थे लॉकडाउन की वजह से और क्वारंटीन हो गए थे, उन लोगों को मुद्दत पूरी होने के बाद नहीं छोड़ा जा रहा था। कोशिश करके, मेहनत करके डीएम साहिबा से और एसएसपी से और एसडीएम वगैरह से सबसे मिल करके उनका डॉक्टरी मुआयना वगैरह कराया और मेहनत करके उनका पास वगैरह बनाया और उनको मुख्तलिफ़ सूबों में जहाँ जहाँ के वो लोग थे उनको भेजा और रोज़े के अंदर मेहनत किया, निकले, घर से बाहर निकले, आराम और राहत सबको एक तरफ करके पूरी मेहनत किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ज़िला मुजफ्फरनगर के अंदर कोई जमात ऐसी नहीं है कि जो दूसरे सूबे की हो और फंसी हुई हो। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग अपने अपने घर पहुँच गए। वहाँ जा कर के उन लोगों ने अपने परिवार के साथ ईद किया। हमें इसकी बड़ी खुशी है और साथ साथ मैं तबलीगी जमात से वाबस्ता जो ज़िला के लोग हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने तबलीगी जमात को भेजने के सिलसिले में अपनी पूरी वो रकम जो उनके पास थी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में उन लोगों ने लगाई, मेहनत किया। अल्हम्दुलिल्लाह हाजी अजीज़ुर रहमान साहब और उनके रुफ़क़ा और उनके साथियों की मेहनत से वो जमात यहाँ से रवाना हुई और सब ने राहत की सांस लिया। और जिलों में भी जमातें और ज़िलों के अंदर भी जमीयत उलमा के लोग मेहनत कर रहे हैं। कामयाबी भी मिली, बहुत सी जमातें चली भी गईं और जो बहुत दूर की थी वो आहिस्ता आहिस्ता जा रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत जो है कारगर हो रही है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। देखते रहिए केएस न्यूज़ इंडिया।